महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलिए राधे राधे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल रश्मिता स्टाइलिश में बहुत बहुत स्वागत है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। ये सबसे बड़ी एकादशी इसलिए मानी जाती है क्योंकि गर्मी के महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी एकादशी है। क्योंकि जून का महीना सबसे गर्म महीना माना जाता है और इस महीने में ये एकादशी निर्जला रखी जाती है। इस व्रत को अगर नियम के अनुसार अगर आप रखते हैं तो अगर आपने साल में कोई भी एकादशी का व्रत नहीं रखा है तो उन सभी एकादशियों के फल के बराबर प्राप्ति होती है। मतलब आपने कोई भी एकादशी का व्रत नहीं रखा है साल भर में, लेकिन अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत रख लिया है तो आपको सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले हमें पूजा कैसे करनी है इस वीडियो में आप सबको बताने वाली हूँ। तो आप चाहे तो अलग से चौकी बिछा सकते हैं या फिर आप अपने पूजा स्थल पर भी पूजा कर सकते हैं। एक चौकी बिछा लीजिए, उस पर पीला वस्त्र बिछा करके इस तरह से श्री हरि नारायण की कोई भी स्वरूप की फोटो है, नहीं है तो आप बाल कृष्ण है, अगर कृष्ण की फोटो है वो भी रख सकते हैं या फिर लड्डू गोपाल रख सकते हैं। एकादशी व्रत की कथा की किताब रख लीजिए। सबसे पहले इनको फूलों का आसन दे दीजिए या फिर आप तिल का आसन भी दे सकते हैं। फिर हम लक्ष्मी गणेश की मेरे पास अलग से मूर्ति थी, मैंने रख दी। फिर घड़ा हमें एक रखना होता है, जो हमें ऐसा घड़ा रखना होता है जो कि यूज किया हुआ ना हो, कोरा घड़ा जो आप दान कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मेरे पास एक छोटा सा घड़ा रखा हुआ था, मैं उसी पर आपको पूजा करके बता रही हूँ। आपको ये घड़ा आपको दान करना होता तो पूरा जल से भर सकते हैं या फिर आप शक्कर से भी, मीठी भी किसी चीज़ से भर सकते हैं। उसके ऊपर एक हमें पात्र रख लेना है मिट्टी का, उसके ऊपर हमें कोई भी मौसमी फल रख लेने, जैसे खरबूजा है, तरबूजा है या फिर आम है। उसके बाद दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, धूप चार आप जला दीजिए। उसके बाद आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, पूजा के भाव से जो भी गलतियां हैं आपको सबसे पहले सारे भगवानों को आपने शुद्ध जल के छींटे दे दिए। 3 बार हमें शुद्ध जल घुमा देना है। उसके बाद पूजा में आपको सारे भगवानों को आमंत्रित करना है, बुलाना है। उसके बाद सभी को शुद्ध जल के छींटे दे दीजिए। सबसे पहले आपको लक्ष्मी गणेश का पूजन करना होता है, उसके बाद सारे भगवानों का पूजन। उसके बाद सभी को हल्दी कुमकुम का टीका लगा दीजिए। हल्दी श्री हरि को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है, तो आपको हल्दी विशेष रूप पे ध्यान देना है कि हल्दी आपको अवश्य लगाना है। श्री हरि की अगर आपके पास फोटो नहीं है तो आप लड्डू गोपाल हैं तो उनका भी पूजन कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन वैसे निराहार रहा जाता है, जल भी ग्रहण नहीं किया जाता, लेकिन देखिए आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आपकी सामर्थ्य के हिसाब से ही आप व्रत रखें। अगर आप निर्जला व्रत रखते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा पुण्य फल मिलता है, क्योंकि ये व्रत निर्जला ही रखा जाता है। कुछ भी आपको ग्रहण नहीं करना, ना ही अन्न ना ही जल। लेकिन किसी कारण बस आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप शरबत या नींबू पानी का सेवन भी कर सकते हैं। जल के साथ थोड़ा शक्कर भी ग्रहण कर सकते हैं, शक्कर डाल करके। सबसे पहले अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सभी को फूल समर्पित कर देंगे। सबसे पहले गणेश जी को फूल, अगर आपके पास दुर्वा है तो दुर्वा समर्पित कर दीजिए। मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने दुर्वा नहीं समर्पित की है। वैसे गणेश जी को दुर्वा और आपके पास गुड़हल का पुष्प हो वो समर्पित करें, नहीं है तो आपके पास जो फूल है वो समर्पित कर दें। श्री हरि को चंदन बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है, वो भी घोट करके लगाने वाला चंदन, इसलिए मैं ये चंदन आप सबको बता रही हूँ कि घोट करके चंदन अवश्य लगाएं। आज के दिन चावल नहीं प्रयोग किया जाता, ना ही चावल का दान किया जाता, इसलिए काले या सफ़ेद तिल का दान करें और काले और सफ़ेद तिल ही भगवान श्री हरि को भी चढ़ाएं। उसके बाद मीठे में कुछ भी भोग चढ़ा सकते हैं जो भी आपके पास है। आप चाहे तो पंजीरी का भोग बना सकते हैं, पंजीरी, और या फिर खीर का, मखाने की खीर बना सकते हैं जो कि श्री हरि को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है। मैंने गणेश जी को अलग से देखिए भोग लगा दिया है, क्योंकि उन्हें जो भी भोग समर्पित किया जाता है उसमें तुलसी दल नहीं डाला जाता, इसलिए मैंने उन्हें अलग से भोग लगा दिया है। और जो भी आपके पास मौसमी फल है वो चढ़ा दीजिए। और एक मैंने गिलास में जल, जैसे अपन कुछ भी खाना पीना खाते उसके बाद जल अवश्य ग्रहण करते, उसी प्रकार जल ग्रहण करने के लिए मैंने अलग से एक गिलास में जल और उसमें तुलसी दल। उस दिन आप तुलसी दल ना तोड़े, एक दिन पहले तुलसी दल अवश्य तोड़े। उसके बाद आप शक्कर में मैंने यथासंभव जो भी आपके पास दक्षिणा है वो रख दीजिए, क्योंकि पूजा में जो भी गलतियां, जो भी त्रुटियां हो जाती हैं, क्योंकि हमें पूजा का पूरा ज्ञान नहीं होता है, तो उसके लिए क्षमा याचना के लिए यथासंभव दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद मैंने अगरबत्ती से पूजन कर दिया है, अगरबत्ती दिखा दी। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा हमें तेल ले लेना है और पुष्प ले लेना है। उसके बाद एकादशी कथा की
पढ़नी है। एकादशी कथा का वीडियो अलग से मैं सेपरेट शेयर कर दूंगी आप सबको। तो एकादशी की कथा पढ़ने के बाद जो भी आपने हाथ में पुष्प लिया था, जो भी आपने तिल लिया था, वो भगवान के पास छोड़ देना है। यही पूजा देखिए, अगर आप अलग से नहीं चौकी बिठाना चाहते हैं तो आप यही पूजा आपको क्या करना है, अपने पूजा स्थल पर भी कर देना है। दान पुण्य करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती, तो निर्जला एकादशी के दिन जितना ज़्यादा हो सके, चाहे आप घड़े का दान, जल का दान, किसी को भी आप चाहे तो प्याऊ भी इस दिन सभी लोग खुलवाते हैं, प्याऊ खुलवा सकते हैं, अर्थात जहाँ पर पानी की व्यवस्था कर सके। कोई भी अगर राहगीर को आप पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, शरबत पिला सकते हैं, अलग से भी आप नींबू पानी का शरबत बना करके, या फिर जो भी आपकी सामर्थ्य है जैसा आप कर सकते हैं, तो वो सामर्थ्य और ठंडे जो भी ठंडक देने वाला होता है, जो भी फल है, फल का भी आप दान कर सकते हैं, जैसे खीरा है तो ये भी आप दान कर सकते हैं, क्योंकि ठंडक देने वाला किसी को भी गर्म, क्योंकि ये इतना महीना गर्म होता है, ये दिन इतना गर्म होता है, ये निर्जल जो ज्येष्ठ मास होता है, तो इसलिए आप जितना ज़्यादा लोगों को दान करेंगे उतना पुण्य फल की प्राप्ति होगी। उसके बाद ये आपको घड़े को क्या करना, जो आपने घड़ा है उस पर शक्कर भर के और अलग से यथासंभव दक्षिणा और जो आपने फल वगैरह चढ़ाए हैं वो सब आप चाहें तो किसी कन्या को दान कर सकते हैं, या किसी राहगीर को दान कर सकते हैं, या किसी भी आप पंडित को दान कर सकते हैं, कहीं मंदिर पर भी आप इसे भेज सकते हैं। देखिए, अगर किसी कारणवश अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो केवल आपने दान किया है तब भी आपको उसके बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उसके बाद हमें आरती कर लेनी, कथा करने के बाद। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। उसके बाद हमें आरती करने के बाद जो भी हमारी पूजा में गलतियाँ हुई हैं उसके लिए क्षमा याचना करनी है। एकादशी के दिन चावल का दान भी नहीं करना है, ना ही चावल का सेवन करना है। तुलसी दल हमें एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना है। कथा अवश्य करनी है। कथा करने के बाद ही आपको पूरे व्रत का पूर्ण जो फल होता, पूरा फल होता वो मिलता है। निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। बोलिए श्री हरि नारायण की जय हो, जय हो श्री हरि नारायण।